SN24 पल पल की खबर। 15-16 अक्टूबर की दरमियानी रात कोरबा के MP नगर स्थित EWS क्वार्टर में रहने वाली वृद्ध महिला सुमित्रा बाई महंत की अज्ञात आरोपी द्वारा की गई हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस की तहकीकात में महिला का पड़ोसी ही हत्यारा निकला, जिसने महज 8,000 की उधारी रकम वृद्ध महिला द्वारा वापसी मांगने पर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले पड़ोसी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया। बता दें कि आरोपी पड़ोसी के द्वारा महिला के सिर व चेहरे पर संघातिक हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले का खुलासा करते हुए ASP कीर्तन राठौर ने बताया कि घटना की रिपोर्ट रामपुर चौकी में प्रार्थी बुधवार दास महंत के द्वारा दर्ज कराने उपरांत मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को पकड़ने टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड की मदद लेते हुए साक्ष्यों का संकलन करना शुरू किया। विवेचना के दौरान आसपास में अपेक्षित उपयोग के CCTV कैमरे नहीं मिलने से प्रारंभिक तौर पर जांच में परेशानियों का सामना पुलिस टीम को करना पड़ा। टीम के द्वारा साइबर सेल के सहयोग से तथा मुखबिर तंत्र की मदद से मृतका सुमित्रा बाई महंत के पड़ोसी बालन मद्रासी, जो घटना की रात से ही फरार हो गया था, कि प्रत्येक गतिविधियों पर गोपनीय रूप से नजर रखी गई। शिशुपालन जी उर्फ बालन के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के उपरांत हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि सुमित्रा बाई से इसने 8,000 रुपये बतौर उधारी लिए थे, जिसे वापस करने के लिए सुमित्रा बाई बार बार बोल रही थी और बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती थी। सुमित्रा बाई की आदत ऐसी थी कि कोई भी आरोपी के घर आता जाता था, वह घर में साथ में खाना पीना करते थे तो वह हमेशा भद्दी भद्दी गालियां बकती थी। कहती थी कि यहाँ पड़ोस में रहना है तो शराब पीना नहीं चलेगा। घटना के दिन भी आरोपी शिशुपालन जी उर्फ बालन अपने घर में शराब पी रहा था, तब भी मृतका गाली गुफ्तार बक रही थी तथा मेरा पैसा वापस कर बोल रही थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी शिशुपालन जी उर्फ बालन मौका देखकर देर रात सुमित्रा बाई के घर में घुसकर लोढ़ा, प्रेशर कुकर के ढक्कन और डंडे से हमला कर सुमित्रा बाई की हत्या कर दिया। हत्या के बाद मृतका के गले में पहने सोने की माला को भी निकाल लिया था। आरोपी शिशुपालन उर्फ बालन के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सोने की माला व घटना के समय पहने कपड़े जिसमें खून के दाग लगे हुए हैं, उसको आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया है। आरोपी को धारा 302, 307 भादवी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। गौरतलब है कि हत्या की इस घटना के घटना स्थल को देखकर ही प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट था कि घटना को कोई जान पहचान का व्यक्ति या कोई करीब का व्यक्ति ही घटना को अंजाम दिया होगा। डॉग स्क्वाड है, उसका मदद लिया गया। प्रकरण चूँकि शुरू में पूर्णतः ब्लाइंड था, इसलिए लगातार टीम आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में विशेष टीम बना करके CSP कोरबा द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि उस जो मृतिका है उसके घर से जस्ट लगा हुआ बगल घर में एक मद्रासी रहता है, बालन मद्रासी, उसका मृतिका के साथ बातचीत था। और पूर्व में चूँकि मृतिका को पेंशन मिलता था तो आपस में इनका पैसे का भी लेन देन था। इस दौरान वो कुछ पैसा 8,000 रुपये उधार लिया था, जिसको मृतिका द्वारा बार बार मांगे जा रहा था। उसके बाद ये वापस नहीं कर रहा था। इस पर इनका आपसी मनमुटाव था, विवाद था। इसी दौरान और कई बातों से पता चला था कि इनके बीच में कई चीज़ों को लेकर पहले भी लड़ाई हो रहा था। तो घटना दिनांक को चूँकि मृतका घर में अकेले रहती थी तो अकेलेपन का ये लाभ उठाते हुए उसके घर गया था पीछे के दरवाजा से, और पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के इनका वाद विवाद हुआ। तो इसके द्वारा घर में रखा हुआ जो कुकर है और पत्थर का जो लोढ़ा है, उससे उसके सिर में प्राणघातक हमला किया गया, जिससे मृतका तत्काल घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद फिर ये जो है वो संदिग्ध होकर के वहीं से फरार हो गया था। इसके संबंध में पतासाजी करने पर ये जो पता चला कि इसको सुबह 7 बजे दर्री से पार्टी को लेकर बाहर जाना था और सुबह 7 बजे न जा करके रात को 3 बजे चला गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ये संदिग्ध हुआ मिला। इस बात लगातार इस संबंध में इसकी पतासाजी की गई तो पता चला। इसे फिर बुला करके पूछताछ करने पर इसने पैसे के लेन देन पर, इसके अलावा जो मृतिका है उसके द्वारा कई बार इसको कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर टोकना या गाली गलौज किया जाता था, जिससे आक्रोशित होकर ये रह रहा था। इसी बात को लेकर इसके द्वारा उसका हत्या करना कबूल किया है।
मितका के शरीर पर जो हार था वो आरोपी के कब्जे से बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला है। आरोपी को प्रकरण में 302 धारा के तहत गिरफ्तार करके विधिवत अभी माननीय न्यायालय में समक्ष रिमांड में पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।